राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड, मास पारायण 15वां विश्राम, दोहा 93 से आगे। सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुख दारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बदन कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहेउ अस कोसल नाथा, लय रथ जाहु राम के साथा। बनु देखाई सुर सरि अनवाई, आनेहु फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सियानेहु फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। नृपस कैव गोसाई, जस कै करो बलि सोई। करी बिनती पायन परऊ, दीन बाल जिमि रोई। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवधनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। शिविदधीच हरिचंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंतिरेव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सहि संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हूँ पुर अपजस छावा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरु फिरि पात कुलहूँ। पितु पद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनिहु बात के, तात करी जनि मोरी। तुम पुनि पितु समति हित मोरे, विनती करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कहीं कटु बानी, प्रभु वर जय बड़ा अनुचित जानी। सकुच राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहई जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सहि न सकिहि सिय विपिन कलेसु। जय विधि अवध आव फिरि सिया, सोई रघुबर ही तुमहि करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तब तह तब रहें सुखे न सिय, जब लगी विपत्ति बिहान। हे सखा, ऐसा समझ, मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के नित्य कर्म करके पवित्र और सुजान श्री राम जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुख मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना।
महाराज ने ऐसा कहा था, प्रभु जैसा चाहे वही मैं करूं, मैं आपका बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीचि राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री राम जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा, आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी। अतः जिस तरह हो अयोध्या को सीता जी लौट आवें, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता जी के मायके और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहें वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप की न जही भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहुत सब कर मिटै खबारू। सुनि पति बचन कहति वैदेही, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहती छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कह भानु विहाई, कह चंद्रिका चंदु तजिया जाई। पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सहित हितकारी, उतरु देऊ फिर अनुचित भारी। आरती बस सन्मुख भयऊ, बिलघु न मानवतात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगिनात। पितु वैभव विलास में डीठा, नपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निदान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। ससुर चक्क वही कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। आगे होई जई सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसनु देई। ससुर एताद्रस अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समसासु। पिनु रघुपति पद पद्म परागा, मोहि केउ सपने हु सुखदन लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करिके हरि सर सरिता पारा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सासु सुसर सन मोरि हुती, विनय पकर विपरि पाए। मोर सोच जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाई। राजा ने जिस तरह विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री राम जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया कैसे अलग रोकी जा सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी क्या चंद्रमा को त्याग सकती है? इस प्रकार
पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी में कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, मैं आपको बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। किंतु हे तात, मैं आर्थ होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों में बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्यशाली और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रच के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब और नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते हुए ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनुभाथा, नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मनत मोरे, मोहि लगी सोच करिय जनि भोरे, सुनि सुमंत्र सिय शीतली बानी, भयो विकल जनु फनी मनि हानि, नयन सूज नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना, राम प्रबोध कीन बहुभांति, तदपि होति नहीं शीतली छाती, जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने, मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन करब गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरेउ बनि गजमि मोर गवाई, हरत क्यों है राम तना, हेरि हेरि नाही, देखि निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीवहि कैसे, बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आपो तब आए, मांगी नाव न के बटुआना, कहे तुम्हार मरमु में जाना, चरण कमल रज कहूँ सबु कहे, मानुष करनि मोरी कछु है, छुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, तरन्यु मुनि धरनी, तरन्यु मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोई नाव उड़ाई, यही प्रतिपालऊं सब परिवारु, नहीं जानऊं कुछ और कबारू, जो प्रभु पार अवसिगा चहेऊ, मोहि पद पदम पखार न कहू, पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहो, भरु तीर मारहु लखनु पे, जब लगिन पाय पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारु तारी हो, सुनि के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। दोहा क्रमांक 100। वीरों में अग्रगण्य, धनुष और बाण से तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री राम जी ने बहुत प्रकार से उनका समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए पर रघुनंदन जी उनका यथोचित उत्तर देते गए। राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है
उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल पूंजी धन गंवा कर लौटा हो। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री राम जी की ओर देख देख कर ही निनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश में होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री राम जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो नहीं होता। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई काम धंधा आता नहीं। प्रभु, तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक है तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतरूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। दोहा क्रमांक 100। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ